हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए परसेंट का एक और वीडियो पार्ट नंबर 2। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पहली वीडियो में परसेंटेज के बारे में मैंने कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम परसेंटेज संबंधित कुछ और प्रश्न को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इस प्रश्न को चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ए और बी मान के करेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो पहले हम ए और बी मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माना बी की आय हम मान लेंगे 100। बी की आय क्या मान लेंगे 100। तो यहाँ पर ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर ए की आय को अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 125। अब यहाँ देख लीजिए कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक हो रहा है, तो 25 अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है 25। अब अगर हमें यहाँ पर निकालना है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी निकालनी है हमको। क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि कितने की वृद्धि है, 25 की वृद्धि है। और किससे निकालना है हमको, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है ना, तो ए से निकालना है। तो ए को हम क्या करेंगे, यानी ए का जो मान है उसको हम नीचे रखेंगे और यहाँ पर 100 लगा के परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 25 एक्का 25, 25 पंचे 125, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम 5 से इसको भी काट देंगे तो आपके पास हो जाएगा 20%। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20%। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो पहले हम ए और बी ले लेंगे और माना बी की आय कितनी है 100 है। बी की आय अगर 100 है तो इसमें क्या कहा है, ए की आय बी से 20% कम है। तो 100 का अगर 100 से 20% कम करेंगे तो इसका हो जाएगा 80। तो यहाँ पर देख लीजिए कमी कितने की है, यहाँ पर कितने की कमी है, अगर यहाँ देखा जाए तो 20 की कमी है। कितनी कमी है 20 की। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो जो कमी है उसको हम यहाँ पर रख लेंगे और फिर वृद्धि हमको निकालना है। तो वृद्धि हमको किससे निकालना है, तो बी की आय ए की आय से, ए से कितने अधिक है, तो ए से निकालना है। तो ए का कितना है 80, यहाँ 80 रख देंगे और 100 लगा के परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसको हम काटेंगे 20 एक्का 20, 20 चौके 80, फिर 4 से अगर हम इसको भी काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले चीनी का मूल्य हम लोग क्या करेंगे, पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो 100 रुपये था। पहले कितना था 100 रुपये था। अब कितना हो गया है, अब इसमें 20% की वृद्धि होगी। तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे क्या कहा है, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। इस पर देख लीजिए कि अब जो है बढ़ा कितना है 20 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है 20 बढ़ा हुआ है और 20 बढ़ा है। फिर पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी की जाए। तो यहाँ पर हम लिख दें परसेंट कमी, परसेंट कमी। तो कितने परसेंट की कमी की जाए, 20 बढ़ा हुआ है तो हम इसकी कमी करते हैं। और किससे कमी करना है, जो अब है इससे कमी करना है। और परसेंट लगा करके 100 लगा के परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 20 एक्का 20, 20 छक्के 120। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 100/6। अगर हम इसका भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 16.66%। जिसको ये नहीं समझ में आया है दोस्तों तो ये देख लीजिए यहाँ पर कैसे ये 16.66 हो जा रहा है। यहाँ 100 है, 100 में जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 एक्का 6 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा और ये 0, 6 6 के 36, यहाँ पर फिर से 4 दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 6 6 के 36। इसी तरह जो है ये 16.66% हुआ है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि होती है तो प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने % की कमी की जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितने % की कमी की जानी चाहिए। तो पहले प्याज का मूल्य क्या था? तो पहले जो है प्याज का मूल्य था 100। अब उस पर क्या हो गया है? अब उस पर बढ़ोतरी हो गई। कितनी हो गई? 50% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 150 हो गया। तो आप देखिए कि पहले से अब में कितना बढ़ा हुआ है? तो 50 बढ़ा हुआ है। और हमको कमी निकालनी है कि हम कितना कमी करें या उसके खपत में कितनी कमी कर दें जिससे वह जो है उसमें खर्च अधिक ना होने पाए। तो देखिए % कमी बराबर जितने की बढ़ोतरी हुई है, अगर हम उसी को % में बदल के कमी निकाल देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने से बढ़ा हुआ है? 150, यानी अब जो बढ़ा हुआ है इस पर निकालना है। और यहाँ पर 100 लगा के % का चिन्ह लगा देंगे। 50 से इसको काट देंगे तो 50 तिया 150। फिर इसके आगे हम देखेंगे कि 100/3% या अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को ये लिखने नहीं आता हो वो देख लीजिए कैसे बन रहा है। तो 100 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 0, फिर 3 तिया 9, यहाँ 1 बचा। तो जितनी बार भाग होता है वो आंसर आगे लिखा जाता है, जो शेष बचता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिससे हम भाग करते हैं वो नीचे यानी हर में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद एक और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई तो उसके कम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले उस व्यक्ति की पहले वेतन कितनी रही होगी? तो हम मान लेंगे पहले उसकी वेतन थी 100 और अब क्या हो गया है? अब उसका वेतन क्या हुआ है? तो उसमें 10% की कमी हो गई, मानिए वो कितना हो गया है? 90 हो गया है। ठीक है, तो पहले 100 था, अब 90 है। कितने की कमी हुई है? कमी कितने की हुई है? देखेंगे तो 10 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 10 की कमी हुई है। 10 की कमी हुई है और किस पर हुई है? अब वाले पर हुई है, यानी अब उसको बढ़ाना है। कितना बढ़े, कितने % वृद्धि की जाए? तो हम लिख देते हैं कि हमको कितने % वृद्धि की जानी है। तो 10 की कमी हुई है, इसी 10 की वृद्धि हम कर देंगे किस पर? अब वाले पर, और 100 लगा के % का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर इसको काटेंगे 10 से, इसको काटेंगे 9 बार में कटेगा, यानी आपके पास क्या हो जाएगा? 100/9%। या इसको हम भाग दे देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। इसको भी यहाँ पर देख लीजिए कैसे आया। तो यहाँ 100 में जब आप 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 1 आया 0, फिर 9 एकम 9, 1 आया। और जितनी बार आपका भाग होता है उसको सामने, जो आपका शेष बचता है उसको अंश में, और जिससे आपने भाग किया है उसको आपको कहाँ लिखना है? हर में लिखना है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद एक और अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस सीरीज का आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसे इसके प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखिए पहले देख लेते हैं, पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा। तो हम मान लेते हैं पहले उसका मूल्य कितना था? 100 था। अब वो कितना हो गया है? अब उस पर 25% की कटौती हो गई, यानी कि 100 से 25 अगर कम कर दिया जाए तो 75। अब उसकी 75 हो गई है। तो उसमें हमें देखिए कितने की, पहले से अब में कितने की कमी है? तो है ये 25% की कमी है। कितने कमी है? तो 25% की कमी है। तो उसी को हम वृद्धि कर देंगे, यानी लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 की वृद्धि करेंगे। किस पर करेंगे? तो अब वाले से करेंगे। ठीक है, और इसको फिर % में बदल देंगे। यहाँ 25 एक का 25, 25 तिया 75, यानी ये क्या होगा? 100/3%। यानी कि अगर हम इसको और थोड़ा छोटा करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। और ये कैसे आया ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें।